नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल दिन भर टेलीविजन चैनल्स के स्क्रीन डिनो मौर्य के फोटोग्राफ से, उनके चहलकदमी से, उनके वीडियो से अटा पड़ा था। हमने कल इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। मैं देखना चाहता था और पता करना चाहता था कि ये पूरा मामला है क्या। जिस बात को लेकर के क्यूबाइट नेटवर्क बहुत पहले से आपको बताता रहा है कि आदित्य ठाकरे का एक गैंग है और उसकी जानकारी हालांकि पूरी दुनिया को अब हो गई है, लेकिन कल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, उनके स्पोक्सपर्सन संजय निरुपम ने एक एक चिट्ठा खोल दिया। और ये हालांकि वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने एक एक करके शिवसेना उद्धव की पार्टी क्या करती थी, और हैरानगी है इस बात की कि संजय निरुपम खुद शिवसेना उद्धव के साथ रहे हैं। जो पुरानी शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उस वक्त संजय निरुपम शिवसेना के कद्दावर नेता हुआ करते थे। सांसद रहे, विभिन्न पदों पर रहे संजय निरुपम। लेकिन संजय निरुपम उसके बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ी, फिर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में भी काफी दिनों तक रहे, वहां के प्रभारी भी रहे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी रहे, फिर कांग्रेस को भी छोड़ा और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है। मतलब वो पुरानी अपनी पार्टी में आए, लेकिन नेता अलग है। असल में असल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है, जिनको कि तीर का निशान भी मिला हुआ है। वो निशान अब शिवसेना उद्धव के पास नहीं है। तो मोटे तौर पर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना कहला रही है, कहलाएगी तब तक जब तक कि शिवसेना उद्धव की हैसियत एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आगे ना चली जाए। विधायकों के भी मामले में एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे है, सरकार में शामिल है, और लोकसभा के सांसदों के मामले में भी लगभग बराबर है, उसमें भी बहुत पीछे नहीं है। लेकिन विधानसभा में तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बल्ले बल्ले है। 50-56 से अधिक सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट को है और वो सरकार में शामिल हैं। और एकनाथ शिंदे स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी एकनाथ शिंदे का पुत्र अभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ जो 7 डेलीगेशन बनाई है भारत सरकार ने, उसमें एक डेलीगेशन में एकनाथ शिंदे के पुत्र भी शामिल हैं और उनकी प्रतिक्रिया आप देखते होंगे टेलीविजन चैनल्स पे। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की हैसियत आज के दिन में उद्धव ठाकरे से बड़ी हो गई है। पहले मुख्यमंत्री रहे, अब वो डिप्टी सीएम हैं, उनका बेटा केंद्र में है। तो इस तरह से उनके परिवार की भी हैसियत अधिक है, उनकी पार्टी की भी हैसियत अधिक है। अब उसी पार्टी में संजय निरुपम मौजूद हैं और संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे के बीच क्या रिश्ता है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो किसको कह रहे हैं आप स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, तो जांच पड़ताल होनी चाहिए मतलब आप किनको कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी को कह रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं वो। तो भाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने तो उनको उठा ही लिया है, तो जांच पड़ताल तो हो ही रही है। जांच पड़ताल होनी नहीं चाहिए, आपको डिमांड करनी चाहिए कि डिनो मौर्य को अविलंब गिरफ्तार करें। हालांकि गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है। संजय निरुपम ने कहा जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल किस बात की होनी चाहिए? डिनो मौर्य का संबंध आदित्य ठाकरे से है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, या डिनो मौर्य का भाई, ये दोनों ने मिलकर के मीठी रिवर का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उस मीठी रिवर में 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मीठी रिवर को डीसिल्टिंग का काम मिला था, जिसको मिला था काम, उसके साथ डिनो मौर्य का क्या संबंध है, और फिर डिनो मौर्य का आदित्य ठाकरे के साथ क्या संबंध है? अब यह संबंध तो खुल करके सामने आ रहा है। खाली सिर्फ
ड्रग रैकेट का मामला नहीं है। डिनो मौर्य आदित्य ठाकरे का बिजनेस पार्टनर है, और कितने काम में बिजनेस पार्टनर है ये अब तहकीकात होनी चाहिए। कहते हैं कि उनको जिम खोल करके, कई ओपन जिम या और जो जिम की जगह होती है वो मुहैया कराया है आदित्य ठाकरे ने। महंगे महंगे जिम ऑपरेट करते हैं डिनो मौर्य। लेकिन ये खाली जिम ऑपरेटर नहीं है डिनो मौर्य। डिनो मौर्य की कॉन्ट्रैक्ट में अब ये किस किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है? या डिनो मौर्य एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता है, लेने की जरूरत भी नहीं है। भाई जो काम करता है, जो कंपनी काम करती है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्या वैसी कंपनी का मालिक है डिनो मौर्य? अभी तक पता चला है कि नहीं, डिनो मौर्य की ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है डीसिल्टिंग का, वो कंपनी कोई और है। उस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनका टेलीफोन डिटेल मिला है, कॉल डिटेल मिला है डिनो मौर्य और डिनो मौर्य के भाई के साथ। अब वहां से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कुछ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का ढूंढ रही है कि यह रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। और फिर डिनो मौर्य का रिश्ता आदित्य ठाकरे से क्या है? डिनो मौर्य का भाई उस कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में क्यों है? क्या रिश्ता है उसका? ऐसे ही होंगे, कोई दोस्त बन गए होंगे, राह चलते मिल लिए होंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं डिनो मौर्य हूं और ये मेरा भाई है और ये मैं काम करता हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं इस तरह के। आजकल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है डीसिल्टिंग का, जो मीठी नदी है उसकी डीसिल्टिंग का काम मिला हुआ है, उससे बालू हटाने का काम कर रहा हूं, रेत हटाने का काम कर रहा हूं, या नदी की सफाई कर रहा हूं, ताकि बरसात के समय में जो शहर के पानी है जो उन नदियों में जाता है और उन नदियों से होकर के समंदर में मिलता है, तो वो काम करने के लिए हमें ये ठेकेदारी मिली हुई है। बहुत अच्छी बात है, ठेकेदारी मिली हुई है। तो डिनो मौर्य साहब का क्या काम है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी तहकीकात कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग माजरा है। पुलिस कमिश्नर का बेटा भी डिनो मौर्य का दोस्त, कॉन्ट्रैक्टर डिसिल्टिंग करने वाला मीठी रिवर का मालिक भी डिनो मौर्य का दोस्त, और ये दोनों, कमिश्नर का बेटा और डिनो मौर्य, ये दोनों आदित्य ठाकरे का दोस्त। अब आदित्य ठाकरे सबसे ऊपर में, उसके नीचे में डिनो मौर्य उसका भाई, उसके नीचे में पूर्व पुलिस कमिश्नर का बेटा, और फिर उसके ही बगल में, मतलब कमिश्नर के बेटे के साथ साथ इधर एक कॉन्ट्रैक्टर जो मीठी नदी का डीसिल्टिंग का काम मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह रिश्ता बहुत पुराना है, और मुंबई महानगर पालिका में जो तूती बोलती थी शिवसेना की, इसीलिए उसने कहा कि मैं विधानसभा लूज कर जाऊं कोई मतलब नहीं है, लोकसभा हार जाऊं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो एशिया के सबसे बड़े लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध एजेंसी है। जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी है, ठीक उसी तर्ज पे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सालाना बजट है वो हजारों करोड़ रुपए का है, 70, 80 या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक विधानसभा के बजट से के भी एट पार। ऐसा है मुंबई महानगर पालिका, और इसीलिए शिवसेना कहती है उद्धव गुट की कि हमसे सांसद ले लो, विधायक ले लो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ दो। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की नजर उसी मुंबई महानगर पालिका पर है। कांग्रेस भी अपना दांव नहीं खेलना चाहती है वहां पे।
इवन शरद पवार की एनसीपी भी अपना दांव वहां पर नहीं खेलना चाहती है। उनको लगता है कि ये शिवसेना के जिम्मे है, इसको लेने दो, पूरा महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र हमें छोड़ दो। और बाकी महाराष्ट्र भी नहीं, शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लोग कहते हैं कि ये 3 जिलों की एनसीपी है। उसमें पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है, ये सब जो शहर है, ये बारामती है, ये सब शहर एनसीपी शरद पवार के जिम्मे है। तो इन लोगों ने एक प्रकार की ठेकेदारी की कर रखी है महाराष्ट्र में कि ये कुनबा मेरा, ये कुनबा तेरा, ये कुनबा तेरा। जैसे अंडरवर्ल्ड वालों ने, आपको मालूम होगा कि अरुण गबली, हाजी मस्तान और दाऊद अब्राहम, इस तीनों का बोलबाला है। इन तीनों ने बैठ करके एक जमाने में आपसी सहमति की कि भाई हम तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इतना बड़ा मुंबई है, हम लोग इलाका बांट लेते हैं। हफ्ता का मतलब यह हुआ कि उगाही का। दक्षिण मुंबई किसी के पास, उत्तर मुंबई किसी के पास, पूर्व और पश्चिम मुंबई किसी के पास, सेंट्रल मुंबई किसी के पास। इस तरह से इन लोगों ने मुंबई का बंटवारा किया, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने। ठीक उसी प्रकार से ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने भी महाराष्ट्र में एक अघोषित बंटवारा किया हुआ है कि ये इलाका मेरे पास, ये इलाका तेरे पास। तो मुंबई के इलाका को ना तो कांग्रेस छू रही है और ना ही शरद पवार की एनसीपी छू रही है। हाँ, एनसीपी अजित दादा पवार की जो है, उनके कुछ नेता मुंबई में एक्टिव है। अब जैसे नवाब मलिक को ले लीजिए आप। अब नवाब मलिक एक्टिव है मुंबई में। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी भी नजर सिर्फ मुंबई पर है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि और कहीं हमको कुछ मत दो, 1-2 सीट हमको मुंबई में दे दो, चाहे तो विधायकी का दे दो या 2-4-5 सीट हमको मुंबई महानगर पालिका में दे दो। समाजवादी पार्टी, पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जाना भी नहीं चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि एक इलाका मुझे छोड़ दो भाई, मैं वहां कुछ काम कर लूंगा। ये वहां पर एक्टिव है। क्यों साहब? अंडरवर्ल्ड का ये कनेक्शन है। चाहे अबू आजमी हो, नवाब मलिक हो, कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी थे, कांग्रेस के भी, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, व्यक्ति ने अपना कुनबा बांटा हुआ था। अब नवाब सिद्दीकी का जो इलाका है वो बांद्रा का इलाका है। बांद्रा में नवाब सिद्दीकी की तूती बोलती थी। एक मामूली बिहार से निकला हुआ एक रियल एस्टेट का मामूली प्रॉपर्टी डीलर, एक एजेंट के रूप में कारोबार शुरू किया और फिर देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी बन गया। फिर वो कांग्रेस का नेता बना, मंत्री बना, महानगर पालिका में तूती बोलने लगी और फिर वो रियल एस्टेट टाइकून बन गया। ये है इन लोगों का ग्रोथ। और इसीलिए ये बॉलीवुड के जितने स्टार हैं, और तभी मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे के बारे में आप लोग कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की इन सारे नेताओं के साथ अच्छी दोस्ती थी, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका है, जो उनका प्रभाव है, उनको मैं यहां में नहीं लाना चाहता हूं। इन दोनों पिता पुत्र के कुकृत्य से बाला साहब ठाकरे को मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूंगा। बाला साहब ठाकरे की अपनी शख्सियत थी, वो हमेशा अपना दरवाजा लोगों के लिए खोल के रखते थे, मदद भी करते थे। तो इस तरह के वो व्यक्ति थे। लेकिन जिस बाला साहब ठाकरे का दरवाजा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए, छोटे बड़े सबके लिए खुला रहता था, आज उसी के बेटे ने अपने यहां कार्यकर्ताओं को बुला करके अपमानित किया और मेटल डिटेक्टर से 1 नहीं 2 नहीं कई बार चेकिंग करके उनको उसी मातोश्री में प्रवेश करना पड़ा, जिसको लेकर के बगावत है, जिसकी बात मैंने आपको पहले बताई है। यह है शिवसेना उद्धव का नया शिवसेना, यह है शिवसेना उद्धव का चरित्र। अब ये फंस गए। हुआ यह कि 2-4 दिन पहले मुंबई में हो गई बारिश हुई तो वर्ली के विधायक हैं आदित्य ठाकरे। अब मेट्रो स्टेशन पे पानी का बहना शुरू हुआ और बारिश में वो वर्ली मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से पानी में, एक प्रकार से उनका स्टेशन पूरी तरह से लबालब हो गया। मुंबई में कई मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। मेट्रो की जो ये थी आवाजाही थी वो बाधित हुई। उसके बाद इनको लगा कि हम तो वर्ली के विधायक हैं, फौरन पहुंचते हैं जनता के बीच में। जनाब पहुंच गए राजकुमार,
आदित्य ठाकरे जी, और फौरन मीडिया वालों को भी बुला लिया। अब मीडिया वालों को बयान देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को हम एक्सपोज करेंगे, इन्होंने क्या किया है, किनसे काम करवाया है, किसको ठेकेदारी दी। ठेकेदारी तो इनको देना चाहिए था डिनो मौर्या के आदमी को। तो ये साहब मुंबई में मीडिया को बुला करके वर्ली में दो काम किया, एक तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर, बीजेपी लेड गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय एकनाथ शिंदे शिवसेना एंड एनसीपी अजित पवार, उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और दूसरा काम यह हुआ कि हम वर्ली के विधायक हैं, हम जनता की समस्या के साथ देखिए खड़े रहने वाले विधायक हैं। ये शो ऑफ किया आदित्य ठाकरे ने। ये आदित्य ठाकरे जो ड्रग के व्यापार में शामिल है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय निरुपम चिल्ला चिल्ला करके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या की जांच होनी चाहिए। ड्रग पेडलर कहा जा रहा है, संजय निरुपम कह रहे हैं। जो संजय निरुपम शिवसेना उद्धव की पार्टी में लंबे समय तक नेता रहे और बड़े नेता रहे शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के जमाने से वो नेता रहे संजय निरुपम, वो संजय निरुपम कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या के बीच ड्रग का जो कारोबार होता है उसकी भी जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ इनका गैंग और क्या क्या करता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। वही संजय निरुपम कल आरोप लगा रहे हैं कि मीठी नदी के डीसिल्टिंग का जो धंधा दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसको, उस कॉन्ट्रैक्टर से आखिर डिनो मौर्या का रिश्ता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये ट्रेल बहुत लंबा खिंचता जा रहा है मित्रों। अब आप कहेंगे कि क्यूबाइड नेटवर्क आदित्य ठाकरे को बिना वजह उसके खिलाफ एक्विजिशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। ये स्टेटमेंट है संजय निरुपम के कि ड्रग पेडलर है डिनो मौर्या, ड्रग का धंधा करता है डिनो मौर्या, और ड्रग के धंधे में आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट बताए। दिशा सान्यान की रहस्यमय मृत्यु में इन दोनों की भूमिका क्या है, इसकी भी जांच करने की बात संजय निरुपम कह रहे हैं। अब कहां तो वर्ली में पानी टपकने का इश्यू था मेट्रो के स्टेशन पे, और अब ये मुद्दा कहां चला गया, दिशा सालियान पे। अब यही बात है, आप अगर कुकृत्य करोगे तो प्रकृति आपको वहां पर खींच के लाएगी जहां वो लाना चाहती है। तो चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे, इन्हीं के ऊपर ये कहावत लागू होती है मित्रों कि ये बनने गए थे चौबे, छब्बे बनने गए थे, ये दूबे बन करके लौटे। अब दूबे चौबे छब्बे का क्या मतलब है, अब वो अलग कहानी है। चौबे का मतलब होता है चतुर्वेदी, चतुर्वेदी का मतलब होता है चार वेदों के ज्ञाता, और दुबे का मतलब होता है द्विवेदी, द्विवेदी का मतलब होता है दो वेदों के ज्ञाता। अब छह वेद तो है नहीं, वेद तो चार ही हैं, तो इसीलिए कहा कि चौबे गए छब्बे बनने के लिए, मतलब चार वेद आपने पढ़ लिया, चार वेद के आगे भी आपने पढ़ने की कोशिश की, पता चला वो तो रहा नहीं, वो चार वेद भी भूल गए, और आखिर में आकर के आप दो वेद तक आकर के सिमट गए और द्विवेदी बन गए। ये एक प्रचलित कहावत है। तो वर्ली में गए थे लोगों की ये सिंपैथी गेन करने के लिए, जो कम्यूटर्स हैं उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि बारिश हो गई, कम्यूटर्स को बड़ी परेशानी हो रही है मेट्रो में आने जाने में, मेट्रो बंद हो गया है, और उनके जो नेता है जननायक, चरसी गैंग का मास्टर जननायक आदित्य ठाकरे, वो पहुंच गया है जननायक। तो जननायक की खाल उधेड़ दी संजय निरुपम ने, जननायक के चेहरे पर से नकाब उतार दिया संजय निरुपम ने, और संजय निरुपम ने आरोप लगाया संगीन कि कल डिनो मौर्या को 8 घंटे तक ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बिठा करके, मुंबई पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, बिठा करके 8 घंटे तक क्या पूछताछ की है। और अगर 8 घंटे तक आपने डिनो मौर्या को बिठाया तो क्या सरकार सिर्फ न्यूज ब्रीफिंग के लिए, ये न्यूज खबर में
लोगों में के बीच में आ जाए, इसलिए उन्होंने डिनो मोरिया को उठाया था? बिल्कुल नहीं। डिनो मोरिया का रिश्ता मीठी रिवर की डीसेल्टिंग से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में शामिल जो कंपनी है उसके मालिक से है, और डिनो मोरिया साबित होता है कि डिनो मोरिया एक मिडलमैन है, एक दलाल है, जिसका धंधा आदित्य ठाकरे के साथ रहने से चल रहा है। इसीलिए डिनो मोरिया की फिल्में चले न चले कोई लेना देना नहीं है। एंड देयरफॉर अब LHS इज प्रूव्ड बाय RHS, लेफ्ट इज प्रूव्ड बाय राइट। अब देयरफॉर अब ये जो दिशा और सुशांत के केस में डिनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के साठ-गांठ की खबर है, वो इस खबर के बाद और पुष्ट हो जाता है। तो कोई बात अभी तक जो चल रही है वो हवा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी मौन, शरद पवार मौन, इनको आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ नहीं कहना। राहुल गांधी मौन, प्रियंका गांधी मौन, और वर्ली पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पर आदित्य ठाकरे। तो डिनो मोरिया की गिरफ्तारी अब अगर होनी है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को आदित्य ठाकरे को सबसे पहले बुलाना चाहिए, और अगर आदित्य ठाकरे को नहीं बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर यह शो ऑफ कर रही है, आई वॉश कर रही है। पूरी तरह से सरकार आई वॉश में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी कमी को कोई उजागर न करे। सवाल है आदित्य ठाकरे उजागर कर रहे हैं, इसलिए वो कमी नहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं है। मेट्रो पर पानी बहा है, आप कहानी कहते रहिए कि नहीं मई के महीने में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सो अभी तैयारी क्या कर रही है? तैयारी के पहले बारिश हो गई ना, क्या करेंगे तैयारी? आपको पता था क्या कि बारिश होगी वहां पे? कल अगर बारिश होगी तो कल मेट्रो के ऊपर क्या कर लेते आप? क्या तैयारी की थी आपने मेट्रो को पानी में डूबने से बचाने के लिए? क्या तैयारी थी? अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए आदित्य ठाकरे को। आपने क्या तैयारी की थी? मतलब साफ है, आपको पता है कि मुंबई की बारिश पूरी दुनिया में मुंबई को बेइज्जत कराता रहा है, और हर बार बेइज्जत कराता है, और आज से नहीं है, यह सैकड़ों साल से अपमानित कराता रहा है मुंबई की महानगर पालिका को और वहां के नेताओं को, वहां के इंजीनियर को। हर साल अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता है, जो होता है उसमें लूट होती है पैसे की। तो अब आप क्या किस मुंह, कैसे आप मुंह छुपा रहे हैं ये कह करके कि नहीं हम तो तैयारी कर रहे थे, अभी तो आना है मॉनसून, 1 जून को आना है, 15 दिन पहले आ गया, 10 दिन पहले आ गया, 5 दिन पहले आ गया, मतलब 5 दिन के बाद ऐसी आपकी तैयारी होती कि आप ऊपर से कुछ ढक लेते मेट्रो को और वहां पानी नहीं जाता। मतलब कोरा बकवास, कोरी ये बकवास है भारतीय जनता पार्टी का। ये बिल्कुल ही 3rd ग्रेड का आर्गुमेंट है उनकी सरकार की तरफ से। तो उस आर्गुमेंट से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अभी डिनो मोरिया, इसका मतलब है कि डिनो मोरिया का इन्वॉल्वमेंट आदित्य ठाकरे के साथ है, वो एक बिजनेस पार्टनर है, वो एक मिडिल मैन है, जो उस वक्त के सरकार में शामिल आदित्य ठाकरे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का एक दलाल है, मिडिल मैन है। ये साबित करता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को मालूम नहीं है क्या? पूरी तरह से मालूम है। इसका मतलब है कि डिनो और आदित्य के सारे डिटेल्स बीजेपी के पास हैं। फिर बीजेपी क्यों नहीं ला रही है बाहर? जब संजय निरुपम कह रहे हैं कि ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं डिनो मोरिया, और डिनो मोरिया के ड्रग के साझेदार हैं आदित्य ठाकरे, तो फिर संजय निरुपम किसको कह रहे हैं ये करने की, गिरफ्तार करने के लिए? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे उसको तो छोड़िए, माननीय संजय निरुपम जी, आपको सरकार से यह पूछना चाहिए कि सतीश साल्यान जी ने जो FIR फाइल करने के लिए आपके यहां अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट का आदेश आ गया 30 तारीख को, उसकी मियाद भी 28 तारीख को खत्म हो गई, 27 तारीख को खत्म हो गई, 4 सप्ताह की, फिर भी आपने FIR दर्ज नहीं किया है। किसे आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए? किसका आप आई वॉश कर रहे हैं, जरा बताइए आप। ये पतित बेशर्म राजनीति से कब छुटकारा मिलेगा इस देश को, संजय निरुपम जी?
10 दरवाजे आपने देख लिए, शिवसेना में रह लिए, कांग्रेस में रह लिए, अब आप फिर दोबारा एक शिवसेना में हैं। अच्छे आदमी हैं आप, क्या कर सकते हैं? आपके पास भी कोई चारा नहीं है, सिर्फ प्रेस में आकर के बोल सकते हैं। मैं जानता हूं एकनाथ शिंदे बहुत दबाव बना रहे हैं फडणवीस सरकार पे, और फडणवीस इसमें कुछ खेल कर रहे हैं। यह स्पष्टतया मैं कह रहा हूं कि अगर फडणवीस की नीयत ठीक रहती तो फडणवीस अभी तक एफआईआर लॉन्च कर लिए होते। तो अब मीठी रिवर वाले में उनको फंसाइए। फंसना नहीं, वो तो क्रिमिनल है भाई, वो अपराधी है, वो मिडिलमैन है, वो दलाली कर रहा है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरी की दलाली नहीं कर रहा है, वो ड्रग की भी दलाली कर रहा है। वो तमाम दलाली में शामिल है, ये पूरा गैंग। और सब जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली ने दिशा के मृत्यु में क्या भूमिका अदा की है। फिर भी एफआईआर नहीं, सब जानकारी होने के बाद भी एफआईआर नहीं। किस बात की रिश्तेदारी निभा रहे हैं, किससे रिश्तेदारी निभा रहे हैं? मैंने कल भी आपको कहा था कि बाला साहब ठाकरे से रिश्तेदारी के लिए, निभाने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे गिरफ्तार तो छोड़िए, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? संजय निरुपम जी, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप एकनाथ शिंदे को बोलिए कि यह एफआईआर दर्ज करे दिशा सालियान के केस में। और दिशा सालियान के केस में डिनो मौर्य नेम्ड अक्यूज्ड बनाए गए हैं, नेम्ड, आदित्य ठाकरे के साथ, सूरज पंचोली के साथ, और उसमें अब रिया चक्रवर्ती भी है। इन सबको जो डिमांड किया गया है सतीश सालियान जी की तरफ से कि इनको कस्टोडियल इंक्वायरी में ही इनकी जांच पड़ताल हो, कस्टडी में लेकर के ही इंक्वायरी हो। तो कस्टडी में लीजिए ना, कस्टडी में लीजिए, मीठी रिवर का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। 65 करोड़ के घोटाले भी आ जाएंगे। अभी आपको 65 करोड़ दिख रहा है साहब, वहां हजारों करोड़ के डील में डिनो मौर्य और ये लोग शामिल हैं। अब कितना कट मिलता है डिनो मौर्य और उसके भाई को मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये समीर खान के साथ क्या क्या गुल खिलाते हैं ये सबको पता है। इसलिए ये मेरा डायरेक्ट आरोप है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, कि आपके पास जानकारी है सब कुछ, आपको रिप्लाई फाइल करना है। अभी चीफ सेक्रेटरी की हालत खराब हो रही है, क्या कहेंगे वो चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में कि मैं रिप्लाई फाइल नहीं करूंगा, या मुझे रिप्लाई फाइल करने के लिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा, जो कंटेंट है अगर मैं वो लिखूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा, क्या कहेंगे? रिप्लाई तो उनको फाइल करना ही पड़ेगा। पशुपेश में है महाराष्ट्र सरकार, पशुपेश में है महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी, और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी का मतलब है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार परेशानी में फंस गया है, करें तो करें क्या? आगे चले तो खाई मीठी नदी में हम कूदेंगे, पीछे गएंगे तो समंदर में जाएंगे, और मीठी नदी भी अभी उसमें सिल्टिंग बढ़ा हुआ है, पता नहीं मीठी नदी में डूब के आपकी जान भी नहीं जा सकती। तो आगे कुआं पीछे खाई है, और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। और इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले आदित्य ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ डिनो मौर्य की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। और संजय निरुपम सिंह जी से मैं अपील कर रहा हूं कि संजय निरुपम जी, माननीय संजय निरुपम जी, आप किनसे अपील कर रहे हैं? आपको अगर अरेस्ट करना है तो डिनो मौर्य को, आदित्य ठाकरे को, सूरज पंचोली को एक साथ अरेस्ट कीजिए। ये बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और फडणवीस जी, अगर डिनो मौर्य को बचाना है और सिर्फ न्यूज में खाली न्यूज ब्रीफिंग करके बच जाना है तो आपको मुबारक हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी क्या जवाब देंगे? अब से थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा खुलासा जो होम मिनिस्ट्री को पता चला है, होम मिनिस्ट्री के निशाने पर कौन कौन है ये भी आपको बताएंगे, तो इंतजार कीजिए। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।